भाई साहब, जैसे अभी आपने नारायण मंदिर के बारे में बताया, जहाँ तक आपको जानकारी थी आपने पूरा विस्तार से वो चीज़ हमको बता दी है। इसी में स्थित उन थोड़ी सी नीचे पे वहाँ पर हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर भी है। तो भोलेनाथ जी के मंदिर के बारे में भी अनेक कहावतें यहाँ पर हैं। तो क्या है, मतलब भोलेनाथ जी की स्थापना कैसे वहाँ पर प्रकट हुए, क्या हुआ, और ये जलमग्न शिव जी भी हैं यहाँ पर, ये तो इसकी क्या कहानी है? यहाँ पे एक भगवान गिरी बाबा रहते थे अंजारी में। तो भगवान गिरी बाबा को हुआ सपना। भगवान गिरी बाबा को जब सपना हुआ तो उन्होंने कहा यहाँ पे खोदो नारायणगढ़ में। और वो जो खेत था ये भागचंद सिंह पंवार जी के पिताजी धर्म सिंह पंवार जी का था वो खेत, यहाँ पर मंदिर जहाँ पे शिवालय है। तो वहाँ पे वो था। तो उसके बाद खोदा 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 उसको, तो वहाँ पे एक पत्थर निकला, वो कुंड निकला नीचे, जो पानी का कुंड है उसमें एक पत्थर निकला। तो वो पत्थर निकला तो कई लोगों ने कहा कि ये तो खाली पत्थर है। एक पंडित थे ये, इनके पिताजी क्या नाम कहते हैं ये, हाँ मानचंद जी के पिताजी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये शिव जी थोड़ी है, ये क्या है पता नहीं। अब किसी ने उसमें सब्बल की बल्कि चोट के निशान हैं अभी उस पर। तो उन्होंने कहा ये शिव जी नहीं है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनकी गौशाला थी वहाँ भाटड़ा में नारायण मंदिर के जस्ट बगल में भाटड़ा नाम की एक जगह है। तो वो भाटड़ा में जो गौशाला थी उसमें आग लग गई। तो मतलब जो सब्बल लगाए उस जो शिव जी निकले थे उन सब्बल तो इन्होंने लगाए ये लोग। नहीं, उस जगह पे लगाया जहाँ पर से मूर्ति निकली, वो निकली। नहीं उस पे लगाया, वो सब्बल जो लिंग है लिंग पे लगाया। हाँ लिंग पे लगाया। फिर वहाँ पे भगवान गिरी ने कहा नहीं नहीं इस पे हाथ में, भगवान गिरी बाबा जी ने कहा इस पे हाथ में लगाओ यही शिव जी। तब वहाँ पे स्थापना हुई। तो बाद में मंदिर बना। तो अब तो मंदिर का बड़ा रूप हो गया। बीच में तो कई लोगों ने बनाया, जैसे एक बार हरगोविंद प्रसाद जी ने बनाया उसको। फिर बाद में कई लोगों ने बनाया उसको। गांव वालों ने तो बनाया ही था पहले, पर उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया। अब गांव वालों ने उसको कुछ निरंतर से कुछ कहीं से पैसा भी आया तो उन्होंने उसको भव्य रूप दे दिया। कोई विशेषता है वहाँ पर ऐसी कुछ? विशेषता क्या है, वहाँ पर कुंड है और जलमग्न शिव जी है। मतलब जल नहीं चढ़ना चाहिए उसमें कुंड? हाँ नहीं जल नहीं चढ़ना चाहिए उसमें। नीचे से जल स्वतः ही है उसमें, जल में लिंग है। तो कहते हैं वहाँ पर जो ये जो लिंग है, लिंग के बीच में जो कभी कभी ऐसा प्रतिबिंब दिखता है कि वहाँ पर साक्षात भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी विराजमान हैं। ऐसा तीनों चारों की उसमें वो आकृति जैसी आकृति जी। धन्यवाद।